इख्तियार करती है वो यकीनन तसादुम का सबब बनती है। और इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर आप मुशावरत नहीं करेंगे, अगर आप जबरी तौर पे फैसला मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो फिर तसादुम होगा। और फिर देखिए, इस वक्त अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी देख लेना, इसको सिर्फ आप इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई डरावनी मजाहिया फिल्म है, ये हॉरर जो है कॉमेडी है। अच्छा। समझ नहीं आता कि आपने डरना कहाँ पे है, रोना कहाँ पे और हंसना कहाँ पे है। इनकी कोई भी आप फैसला देख लें, क्या आपको खौफ नहीं आ रहा कि कौन। अहम खबर देंगे आपको। तवानाई बचाने के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। एहसन इकबाल ने बताया कि कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद होंगे। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि तवानाई की बचत से मुल्क को सालाना $1 अरब की बचत हो सकती है। हम कोर्टों में गए हैं, हम जो है गवर्नर हाउस में जाके हमने घंटी बजा दी, हमने साइकिलों पे, गधा गाड़ियों पे हर किस्म का एहतियात कर लिया, रोड बंद कर लिया। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 95,66,000 सामने आई है, जबकि 2017 की मरदमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 70 लाख थी। गोया 6 वर्षों में पाकिस्तान की मजमूई आबादी तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख का इसमें इजाफा हुआ है। यकीनी बात है कि ताजिर फिर इदारों के सामने खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि कारोबार तो वैसे ही मार्केटों में दमखम नहीं है। हड़ताल आप कहते तो मुझे समझ भी आता, ये तसादुम मेरी समझ में नहीं आया कि किस किस्म का तसादुम नहीं, तो हड़ताल किसी सूरत हर मामले में नहीं होती है। तसादुम यही है कि कुछ जबरदस्ती दुकानें अगर बंद करवाने की कोशिश करेगा तो यकीनन सामने खड़े हो जाएंगे। माजी में ऐसा हुआ, अब भी ऐसा होगा, इसलिए कि गलत फैसले के सामने अब हमें ताकत नहीं है कि हम उसे कबूल करें। यानी कि आप ये कह रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना कि अगर मार्केट्स बंद कराने के लिए कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि हम दुकानें ही बंद नहीं करेंगे और तसादुम होगा। देखिए, गलत फैसले के सामने तो सारी दुनिया में ऐसा होता है। कोई हमसे पूछे भी तो सही, कोई ये भी तो पूछे कि इसका बेहतर हल क्या है। हमारे पास इसका हल मौजूद है। कभी किसी चैम्बर से, कभी मार्केटों के स्टेक होल्डर से, नुमाइंदगान से मुशावरत नहीं की गई, एक फैसला सादिर हो जाता है और उसके बाद वो गलत साबित होता है। तो मेरा कहने का मकसद तसादुम इसलिए होगा कि एक चीज का हमें जब नुकसान दर नुकसान होगा तो हम फिर क्या करेंगे। ये सर नीचा करके मौजूदा हुकूमत ने वैसे भी कारोबार को रहने कहाँ दिया है। क्या वजह फैसला काबिल कबूल नहीं है रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का? देखिए, एक बात काबिल फहम है कि गुज़श्ता दर्जनों मरतबा ये फैसले किए गए। हर हुकूमत ने आसान फैसला समझते हुए 8 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे इस तरह की औकात कार मुकर्रर किए, लेकिन किसी एक मरतबा भी वो फैसला काबिल अमल नहीं समझा गया, हमेशा इंतशार का बाइस बना। उसकी हरगिज़ ये वजह नहीं है कि ताजिर कोई जिद या हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। दरअसल कभी भी हमने देखा कि इसके नताइज नहीं आए हैं। तमाम दिन मुझे बताइए कि अगर लोड शेडिंग रहेगी और फिर उसके बाद शाम हमें मार्केटें बंद करने के लिए कहा जाएगा तो कारोबार करने की क्या औकात कार होगी। लेकिन इस दौरान कभी भी पावर कंपनीज की खराब कारकर्दगी को नहीं बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई। हमेशा ताजिरों को मजबूर किया गया कि वो कारोबार बंद कर दें। और तो अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम हल कर लिया जाए तो फिर ये फैसला काबिल कबूल है? यकीनन हमें कम से कम दिन में 6 घंटे भी कारोबार के लिए मतवातर बिजली मिलती रहे तो इस पर गौर किया जा सकता है। और अभी क्या सूरत हाल है मीर साहब, अभी कितनी लोड शेडिंग हो रही है? अभी कराची जैसे शहर में देखिए, दिन में कहीं 4 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 5 घंटे, कहीं 2 घंटे, लेकिन कहीं पर भी मतवातर बिजली फराहम नहीं की जा रही। यही सबब है कि ताजिरों को इस बात से चिढ़ हो गई है कि मार्केट जल्द बंद करवा दी जाए। दूसरी बात, गर्म मौसम में ये मिसालें दी जाती है कि मगरिब की तर्ज पे आप भी जल्दी मार्केटें बंद कर दें। देखिए, गर्म मौसम में हमारा खरीदार ही मजबूर होता है कि वो 3 बजे 4 बजे घर से निकले और उसके बाद फिर वो खरीदारी करे, जबकि ठंडे मौसम में आज खुद मार्केटें 8 बजे 8:30 बजे बंद कर दी जाती हैं। यही सबब है कि हमें अगर मगरिब की मिसाल दी जाएगी तो वो हमें काबिल कबूल यूं नहीं होगी कि मगरिब में लोड शेडिंग के सबब मार्केटें जल्द बंद नहीं होती,
बल्कि वहाँ सूरज की रोशनी से इस्तेफादा हासिल करने के लिए मार्केटें सुबह जल्दी खोल दी जाती हैं और जल्द बंद हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज की अंधी तकलीद करते हैं और उसके बाद शर्मसार होते हैं। लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, नहीं करते। सूरज की रोशनी से इस्तेफादा तो करना ही चाहिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखें, सूरज की रोशनी से इस्तेफादे के अलावा जो पावर कंपनीज हैं उनकी बिजली से भी तो इस्तेफादा हो। अगर वो बिल्कुल ही मामला बंद हो जाए और फिर मौसमी फर्क को भी मद्देनजर ना रखा जाए तो ये काबिल अमल कैसे हो सकता है। देखिए, हम आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि दिन के औकात में कम से कम 5 से 6 घंटे मतवातर आप बिजली फराम कर दें कि लोग कारोबार कर सकें। लेकिन अब अगर हुकूमत ये फैसला, क्योंकि फैसला तो हो चुका है और कौमी इक्तिसादी काउंसिल का फैसला है जिसको वफाकी काबीना ने भी मंजूर किया और सूबाई वज़ीर आला ने भी मंजूर किया है, तो अब आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, जो पहले हुआ वो अब होगा। जो भी हिकमत अमली हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर अपनाती है। मरदमशुमारी पर तनाज़ा बदस्तूर कायम है, खुसूसन कराची की आबादी जिसे मरदमशुमारी के बाद 1 करोड़ 90 लाख गिना गया। इस पर सियासी जमातों समेत शहरी मनसूबा साज महक़क़ीन सब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक इदारा शुमारियात के मुताबिक सिंध की आबादी 5 करोड़ 89 लाख हो गई है, जिसमें कराची की आबादी 1 करोड़ 90 लाख सामने आई है। 2017 की मरदमशुमारी के बाद कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख बताया गया था। इस पर भी सियासी जमातें और माहिरीन ने सख्त एतराज उठाया था। इस जुम्मे को हम एमए जिना रोड बंद करने जा रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ। इस वजह ये है कि जब आप एनर्जी नहीं दे रहे, बचाओगे क्या? आप अपने स्टेट जो वो कह रहे एनर्जी है ही नहीं ना, एनर्जी वो कह रहे हैं हमारे पास है नहीं। अगर हम दिन रात में ही मार्केट्स खोलेंगे तो फिर तो नहीं, अगर एक टाइम होगा तो हम कर सकेंगे। आप बताएं ना, आपकी कितनी मार्केटें रात में खुलती हैं? पूरी आपकी ट्रेड का 80% तो आपको 80 से 85% तो दिन में बंद हो जाता है। जैसे कि आपकी जो बड़ी होलसेल मार्केट है सब बंद हो जाती हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मार्केट तमाम चीजें बंद हो जाती हैं। सिर्फ आपका मॉल या कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट छोटी सी जो है वो थोड़ी बहुत खुली होती है। और फिर आप सिनेरियो देखें कि दिन में आपको 42 डिग्री जब गर्मी है तो बाहर कहाँ होता है। आपने अपनी मैशियत को, आवाम को तबाह करना है, वो इसलिए आप इक़दाम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये तो आवाम दोस्त नहीं है, ये तो आवाम दुश्मन को आपकी पॉलिसियां हैं। आपको ऐसी पॉलिसी तो दें ये जिससे हम कुछ, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम शाम को 5 बजे घर चले जाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। आप ये देखें हमारी जिंदगी क्या है, हम दिन में भी परेशान है, रात में भी परेशान है। ना हमारे पास कारोबार करने के औकात, लोगों को किराए देने हैं, लोगों शर्जील साहब क्या किया जाए, क्या किया जाए? शर्जील साहब क्या हो? आप ऑल्टरनेट एनर्जी का सिस्टम क्यों नहीं ला रहे? आप सोलर पावर के लिए आप ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे कि हर शख्स सोलर पावर पे चला जाए? और ये जो हमारे इतना पैसा जाया हो रहा है आवाम का, ये बच जाए। ये सब फ्यूल से हम इतना पैसा जाया करने से बेहतर है कि हम सोलर पे इन्वेस्टमेंट करते। आप इसमें हमें जो सॉफ्ट लोन दें और लोगों को इसको कन्वेंस करेंगे भाई सोलर पे जो जाए। आपने विंड मिल्स क्यों नहीं लगाई? आपने दूसरे टर्बाइंस क्यों नहीं लगाई? पिछले 30 साल 40 साल में कर क्या रही थी हुकूमत? आपके पास एक ही चीज रहती है कि बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त 2023 में? तो अगर ये चीजें बंद होती हैं तो फिर क्या उसके बाद मामलात रहेंगे? आप देखें, एक मॉल के अंदर जो शॉप का किराया है ना, वो 3 लाख रुपए, 10,000 रुपए पर डे उसको दुकानदार को किराया पड़ता है। इसके बाद वो अपने साथ 3-4 रोकर रखता है। आज बिजली का बिल तो देखें, वो 40-40, 50-50 हजार रुपए। सबसे महंगी बिजली जो है वो कमर्शियल जो है ले रहा है। आप कहाँ खड़े हैं? आपको अच्छा बिल पूरे देने, आपको बिल आपके जनरेट होता है कमर्शियल एक्टिविटी में। आप रेजिडेंशियल दे तो लोग आपके 25%, 26% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो तो आपका बिजली का बिल भी पे नहीं कर सकते। आप अपनी ग्राउंड रियलिटी पे समझे, आप कहाँ खड़े हैं।